हमारे साथ सुशील गर्ग जी है जो इंदौर से पधारे हैं और हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। सुशील जी, हेल्थ के बारे में आप क्या टिप्स देंगे? हेल्थ के बारे में सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है, जो फिज़िकल बॉडी है, ये बना है 5 तत्वों से। और ये जो 5 तत्व होते हैं ये सभी को आजकल मालूम है, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं यहाँ नॉलेज का भंडार है। जी। और बॉडी माइंड सोल जो है हमारी, इस पे ये काम करता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिटेल में जानना चाहें, जैसे फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी को आप देखें तो 5 तत्वों से शरीर बना है। अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी तत्व। अगर हमने ये पांचों तत्वों को सही तरीके से अलाइन कर लिया तो हमारी फिजिकल बॉडी में कोई भी चैलेंज नहीं होगा। राइट। और शरीर में सबसे बड़ा जो तत्व है वो है जल का, जो लगभग 75% है। अगर हमने जल को ही ठीक कर लिया तो बहुत बड़ी मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है आपकी हेल्थ में। और हम हीली के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो फ्रीक्वेंसीज़ पे काम करते हैं, क्योंकि जिस युग में हम लोग जी रहे हैं ये भौतिक युग है, और भौतिक युग में हम गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से अगर हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो गैजेट का इस्तेमाल करना होगा। जी। जो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है ये IMF बेसिस पे काम करती है, इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल माइक्रो करंट, आपको आपकी बॉडी के हिसाब से, मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से, और AI बेस्ड है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो AI बेस्ड है, आपको आपके इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, क्योंकि दो ह्यूमन एक जैसे नहीं होते हैं। कोई भी ह्यूमन बॉडी एक जैसी नहीं है, तो कैसे एक जैसा ट्रीटमेंट हो सकता है। इसीलिए ये IMF काम का है, और ये रियल टाइम पे करता है। क्यों रियल टाइम पे? इसीलिए क्योंकि अभी जो शरीर है आपका, आधे घंटे 1 घंटे बाद शरीर परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम सुबह और शाम को अपनी बॉडी को हीलिंग मोड में ले आएँ तो ये ऑटो हील करना शुरू कर देती है। और ऑटो हील करने के लिए सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और सिंपल सा सिद्धांत है, डिटॉक्सीफाई योर बॉडी हील इटसेल्फ। तो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को हम हीली के माध्यम से करते हैं, और जब एक बार हमारे शरीर को उस अच्छी आदत हो जाती है तो शरीर ऑटो मोड में चला जाता है, फिर हीली की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन क्योंकि हम जिस युग में हैं यहाँ पे हमको खाने पीने की और इवन जो सांस ले रहे हैं, ऐसा वातावरण हमेशा नहीं मिलता है। लेकिन वातावरण में भी आपको दूषित चीज़ें मिलती हैं, तत्व मिलते हैं जो कि हमारे शरीर में जाते हैं, जो आपको पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर देते हैं। तो खाने भी, पीने में भी, और सांस लेने में भी। तो ये 3 तत्व का तो हमको नॉलेज है। लेकिन एक और चीज़ है, सोच, थॉट। थॉट जो होता है वो ट्रिगर करता है इन तीनों को। अगर कोई भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ गया तो उसको ट्रिगर करेगा, तेज़ी से बढ़ाएगा, और वो थॉट करता है। अगर थॉट हमारे नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी की तरफ भगाते हैं, और अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ भगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे थॉट क्या है। लेकिन जिससे भी मैं आमतौर पे हम लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि आप अपने बारे में अच्छा सोचिए या अच्छा बोलिए, तो वो थोड़ी देर के बाद वो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो थॉट जो एक है जिसके ऊपर आपका वश नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो भी हमारे पास इस हीली के माध्यम से आप चक्रास को बैलेंस कर सकते हो, अपनी सोल बॉडी के ऊपर काम कर सकते हो, आप अपने एपिजेनेटिक पे काम कर सकते हो, जो आपकी कई जनरेशन से चली आ रही है उस पर काम कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम काम कर सकते हैं, बॉडी, माइंड और सोल। ये हीली डिवाइस है जो यस, आपने हीली लगाया डिवाइस है। ये एक जर्मन डिवाइस है, और इसमें इवन डिस्टेंस हीलिंग भी पॉसिबल है। अच्छा। डिस्टेंस हीलिंग, जिसका साइंस, जिसको हम कहते हैं क्वांटम इंटेगलमेंट। अभी आपने देखा होगा करीब 2022 में 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, वो क्वांटम इंटेगलमेंट में मिला है, 3 फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज़। उसका जो बेस है वो यही है, क्वांटम इंटेगलमेंट। तो क्वांटम इंटेगलमेंट के लिए डिस्टेंस और टाइम मैटर नहीं करता, वो इंटेगल्ड होता है। पूरा यूनिवर्स जो है, हम हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसी तरीके से ये किस चीज़ से कनेक्ट है? ये वाइब्रेशन से कनेक्ट है। और इन वाइब्रेशन में अगर कोई भी डिसबैलेंसेस हो जाए तो बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। मैग हीली क्या है? मैग हीली जो है एक बड़े साइज़ का डिवाइस है जो साउंड जनरेटर है, साउंड जनरेट करता है। जो ह्यूमन्स नॉर्मली आपने देखा होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन नहीं सकते। आई एम सॉरी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है ह्यूमन।
लेकिन उसके ऊपर नहीं सुन सकते और उसके उससे नीचे भी नहीं सुन और सकते। उसमें भी कई स्टेजेस होती हैं, अल्फ़ा लेवल, बीटा लेवल, गामा, बहुत सारी लेवल्स हैं, तो उनको भी इवन उस फ्रीक्वेंसी के बीच में भी आता है तो भी नहीं सुन सकता। तो ऐसा क्या है जो हम लोगों को अनट्यून कर देता है? जैसे अभी हम लोग मान लीजिए मोबाइल के संपर्क में आते हैं या किसी भी रेडिएशन के संपर्क में आते हैं। अब रेडिएशन किसी से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के पोल के पास खड़े हैं तो वहाँ रेडिएशन का लेवल हाई होगा, और आजकल ऐसे गैजेट्स हैं हमारे पास जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि रेडिएशन कितना है और किस लेवल का है। ओके। जैसे लोग हेडफोन लगाते हैं आजकल वायरलेस ब्लूटूथ के माध्यम से, अगर उसको आप चेक करोगे तो आप अपने परिवार के लोगों को यूज़ कराना बंद कर दोगे, इतने इतने डेंजरस हैं वो, और वो सीधा हमारी फिजिकल बॉडी में हमारे बोन मैरो पे अटैक करते हैं, हमारे पीनल ग्लैंड पे अटैक करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे लोगों का ध्यान जा नहीं रहा है अभी, क्योंकि मोबाइल 24 घंटे लोगों के हाथ में होता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि वो कितना बड़ा डैमेज कर रहा है, और वो चीज़ को हम दिखा देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ रेडिएशन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।